नाज़रीन करम, कागजात नामजदगी जमा करवाने का जो सिलसिला है वो मुकम्मल हो चुका है और 9 मई वाक़यात के बाद एक बयान जो था नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों की तरफ से सामने आता था कि आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे जो कि नंबर सामने आए हैं इस टाइम पूरे पाकिस्तान से जिन उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, आप हैरान हो जाएंगे और मैं खुद भी हैरान हो गया ऐसे हब्सशुदा माहौल में कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन जो है वो टिकट जमा कागजात नामजदगी जमा करवाने जाता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, धमकियां दी जाती हैं। अब नंबर सामने आए हैं, आप सुनेंगे और हैरान होंगे कि पूरे पाकिस्तान में अब तक कागजात नामजदगी जमा करवाने वालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अव्वल नंबर आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2434 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। नून लीग दूसरे नंबर पर है जिनके उम्मीदवारों ने 2134 हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1651 और TLP 1478। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहले नंबर पर आई है। यानी कि इतने लोग जो है इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। यानी आपने हर तरह का मशीनरी, हुकूमती मशीनरी, सरकारी मशीनरी उनके खिलाफ इस्तेमाल कर ली, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का जज्बा आपके सामने है। वो गरीदा फरूकी ने पता नहीं दिल पर पत्थर रख के एक ट्वीट किया, बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट था कि चले तहरीक इंसाफ वालों की तो समझ आती है कि उनके ऊपर तशद्दुद होना है, उनको गिरफ्तार कर लेना है, इसलिए वो छुप कर नॉमिनेशन पेपर जमा करवा रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, इनका क्या है? ये क्यों छुप कर जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये डरते हैं अवाम से। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो टेक्निकली तौर पर भी अब कमज़ोर करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका था कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो PTI से ऑलरेडी छीन ली गई हैं, जिनका नंबर जो है वो 15 से 20 बंद है। इस हवाले से बात करते हैं डिटेल में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले जावेद जमान खान जो कि इमरान खान के मामू थे, वो वफात पा चुके थे कल, और अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अजीज़ न्यूज़ और पूरी अजीज़ न्यूज़ की टीम जो है इस टाइम इनके अहले खाना के गम में मुकम्मल शरीक है। इमरान खान की तरबियत में जो आपको एक जोश व वलवला नज़र आता है और जिस तरीके से वो हार नहीं मानते हैं उनकी तरबियत में, क्योंकि उनके जो मामू थे वो उनके मेंटोर भी थे, उनकी तरबियत में उनके मामू का जो था वो एक बहुत बड़ा हाथ था। और आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमरान खान उनसे कितनी मोहब्बत करते होंगे, लेकिन इसके बावजूद उनको रिहाई नहीं दी गई। अलीमा खान ने दरख्वास्त भी की कि पेरोल पर जो है इमरान खान को सिर्फ जनाजा अटेंड करने दिया जाए, इतनी मोहलत दे दी जाए, लेकिन इतनी भी मोहलत नहीं दी गई क्योंकि इमरान खान जो है वो इन बूट पॉलिशर जो है इनके बूट नहीं चाट सकता, इन बूट पॉलिशर्स के। खैर, नन्हे अमार का जब जनाजा था तो उनके वालिद साहब को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया, उनके अहले खाना को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया, तो इमरान खान के मामू तो उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। खैर, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। खैर, तहरीक इंसाफ पर सिलसिला जारी है, उसी तरह जुल्म सितम का सिलसिला जारी है। और अब जब मैंने आपको ऑलरेडी इब्तिदा में बताया कि तकरीबन तहरीक इंसाफ के 2500 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। एक हल्के से 6-6, 7-7, 10-10 उम्मीदवारों ने जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ये वही 10-10 उम्मीदवार हैं जिनके बारे में नून लीग, पीपल्स पार्टी के लोग बयान देते थे कि एक बंदा नहीं मिलेगा टिकट देने के लिए। ये लोग फिर रहे होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट ले लो। ये आज उनको जो है एक जवाब तो ये मिल गया होगा, और यही जो है इनकी नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है। एक सेकंड में इनकी नींदें उड़ती हैं, इनके दिन के सुकून जो है वो हराम हो जाती हैं जब तहरीक इंसाफ की कुछ इनको पावर जो है दिखना शुरू होती है। और इसी तरह पहले माजरत बल्ले का निशान ले लिया गया, बल्ले का निशान लिया तो फिर मखसूस नशिस्तें जो है 15 से 20 जो कि हुकूमत साजी में एक बड़ा नंबर जो है वो कंसीडर होती हैं, वो अब ले लिया गया। लेकिन उसके खिलाफ जो है कल PTI पेशावर हाई कोर्ट में जा रही है, लेकिन इंसाफ की तवक्को वहाँ से भी नहीं है। खैर, अब जो किया गया, ये किया तशद्दुद, मार कुटाई और अगवा, सब कुछ, कागजात नामजदगी भी छीन लिए, सब कुछ कर लिया, ड्रामा कर लिया, एक्सपोज कर दिया निज़ाम को। अब जो है वो टेक्निकली तरीके से अब होना ये है कि जिन लोगों के, यानी कि अगर ये 2500 लोगों के कागजात नामजदगी जो है वो जमा हो चुके हैं, तो अब जो है अब उसके जो फर्दर प्रोसेस होगा उसके अंदर एक चीज़ जो है अब सामने आ गई, एक रूल सामने आ गया कि नैब, FIA, पुलिस और दीगर तकरीबन 5 से 6 इदारे जो हैं उनके अंदर ये लोग जो हैं क्लियर हो, कोई भी इनके ऊपर मुकदमा ना हो, कुछ भी ना हो। और ज़ाहिर सी बात है कि जब अगर ये चीज़ इस चीज़ पर आते हैं तो जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको इन्होंने किसी न किसी तरीके से 9 मई से मुलव्वस किया हुआ है, किसी न किसी तरीके से, और उनके ऊपर FIRs हैं और उनके कागजात नामजदगी वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। ये अब टेक्निकली जो है इन्होंने एक तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ
اب یہ بھی ایک اور رول بنا لیا گیا ہے کہ جو مفرور ہیں لائک کہ اگر کسی کے کاغذات نامزدگی جو ہے شہریار افریدی کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ان کے وکیل نے یا ان کی فیملی نے جو ہے وہ جا کر جمع کروائے ہیں، تو اب جو ہے اس مفرور شخص کو آر او کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ جب آر او کے سامنے پیش ہوگا تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ گرفتار کر لیں گے۔ گرفتار کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایف آئی آر ہوگی۔ ایف آئی آر ہوگی تو کیا ہوگا؟ کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یہ انہوں نے ایک چال جو ہے نا چلی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ اور اب لیکن بات سمپل سی ایک بات ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر 10 امیدواروں نے، ہم ایک اندازہ کریں ایک حلقے سے تقریباً 10 امیدواروں نے اگر کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں تو اس کے اندر سارے کوئی ضلعی صدر یا کچھ اس طرح کا نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے کوئی امیدوار بھی ہوں گے، تو آپ امیدواروں کو کس طرح، ان کے اوپر کس طرح کیس فائل کریں گے؟ خیر اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی سچویشن یہ ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر نواز شریف بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کیونکہ نہیں جیت سکتے الیکشن نواز شریف، لیکن اگر ان کو بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل جائے تو وہ بھی الیکشن لڑ لیں گے، تو اس سے آئی تھنک کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا پی ٹی آئی کی مقبولیت میں، لیکن دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کو کیا ہوتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنا امپورٹنٹ فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔ For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.